दोस्तों, डालडा के साथ लगभग हर इंडियंस की कुछ न कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। भले ही लोग आज डालडा का यूज़ नहीं करते हों, पर हर घर में उसका एक डिब्बा आज भी ज़रूर होगा। और वो डिब्बा ये महसूस कराता है कि डालडा किस तरीके से लोगों के दिलों पर राज करता था। डालडा की पॉपुलैरिटी का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 60 सालों तक इंडिया में कोई भी ब्रांड डालडा को टक्कर नहीं दे पाई थी। पर ऐसा भी क्या हुआ था डालडा के साथ जिसकी वजह से ये इंडियन मार्केट से गायब सा हो गया। लोगों ने डालडा के ऊपर भरोसा करना कम कर दिया और जवाहरलाल नेहरू ने उसके ऊपर जांच कमेटी बैठा दी थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में। इंडिया में डालडा का अपना एक इतिहास रहा है और एक शानदार सफर भी रहा है। 1930 में जब नीदरलैंड की कंपनी डालडा इंडिया में आई तो उसने देखा कि यहाँ के लोगों की हालत काफ़ी दयनीय है और यहाँ के ज़्यादातर लोग सामान्य से ज़रूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। उस समय इंडिया में लोग खाना पकाने के लिए देसी घी का यूज़ करते थे, जो काफ़ी महंगा होता था। तब इंडिया की ज़्यादातर आबादी गरीब ही हुआ करती थी, तो सभी लोगों के लिए इसे खरीदना आसान तो नहीं था, पर किसी न किसी फेस्टिवल या फिर किसी फंक्शन में तो लोगों को इसे खरीदना ही पड़ता था, क्योंकि देसी घी के अलावा लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता था। अब यहाँ डालडा को एक बड़ा बिजनेस स्कोप दिखाई देने लगा। डालडा को ये समझ आ गया था कि भारतीय लोगों के सामने घी के जैसा और घी से सस्ता कोई भी प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ी जगह ले सकता है। और फिर आगे चलकर साल 1937 से डालडा भारतीय बाजारों में बिकने लगी। शुरुआती दिन डालडा के लिए अच्छे नहीं रहे, क्योंकि लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई प्रोडक्ट देसी घी का भी विकल्प हो सकता है। डालडा ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए काफ़ी मेहनत की। अखबारों में ऐड छपवाया, जगह जगह पोस्टर लगवाया और लोगों को डालडा के छोटे छोटे पैकेट मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। धीरे धीरे डालडा का टेस्ट लोगों को पसंद आने लगा। घी के मुकाबले ये सस्ता होता था, जिससे कि आम लोग भी इसे खरीद सकते थे। बहुत ही कम समय में डालडा ने भारतीय लोगों के बीच एक मजबूत पकड़ बना ली। डालडा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। और कुछ ही सालों में ही डालडा इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनकर उभरा। आगे चलकर डालडा इंडिया और पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट बना जिसके नाम मार्केट में सबसे ज़्यादा समय तक बने रहने का रिकॉर्ड है। लगभग 60 सालों तक कोई भी ब्रांड डालडा को टक्कर नहीं दे पाई थी। डालडा वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेटेड फॉर्म होता है। इसमें लगभग 50 to 60% ट्रांस फैट पाया जाता है। ट्रांस फैट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि ट्रांस फैट किसी खाद्य पदार्थ को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांस फैट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ट्रांस फैट, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। डालडा आर्टिफिशियल ट्रांस फैट में आता है। दोस्तों, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट को हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल माना जाता है और इसका सबसे ज़्यादा असर हार्ट पर होता है। इससे हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी 2% मात्रा ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये डालडा में 50 to 60% तक थी। 1950 में डालडा के ऊपर झूठा प्रचार करने का आरोप लगा। आरोप ये था कि डालडा देसी घी का विकल्प नहीं, बल्कि देसी घी का मिलावटी रूप है और इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी की गई। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक जांच समिति का भी गठन किया था ताकि इसकी जांच हो सके, पर डालडा की मार्केटिंग पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और साल 1990 में डालडा एक बार फिर से विवादों में घिर गया। इस बार अफवाह ये फैली थी कि डालडा बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, पर यह अफवाह भी एक अफवाह बनकर रह गई। चूँकि उस समय तक रिफाइंड तेल ने बाजार में दस्तक दे दी थी, जिससे लोगों के पास डालडा के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए थे, जिससे कि डालडा के लिए मार्केट में कंपटीशन बढ़ रही थी। बाजार में नए तेलों के आ जाने से डालडा के बजाय उन तेलों को ज़्यादा सेहतमंद समझा जाने लगा था। डालडा के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी और कंपटीशन भी। साल दर साल धीरे धीरे डालडा लोगों के बीच अपनी पकड़ को खोता ही चला गया। फिर साल 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इसे अमेरिका की एक कंपनी बंगे को लगभग 100 करोड़ रुपए में बेच दिया। बंगे ने डालडा को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की। बाजार को ध्यान में रखकर अलग अलग तेल को लॉन्च किया, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल। नए टैगलाइन दिए गए, डब्बा खाली पेट फूल, हस्बैंड चॉइस जैसे। फिर संजीव कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बना के प्रचार किया गया, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ खास ग्रोथ नहीं आया। उधर दूसरी कंपनियां डालडा से होने वाली बीमारियां अपने प्रचार में दिखाने लगी थी, जिससे कि डालडा की छवि और खराब होती चली गई। साल 2020 में इसका मार्केट शेयर घटकर 10% पर आ गया। भारत में डालडा का सफर अब लगभग खत्म ही माना जाता है, पर अफगानिस्तान, म्यांमार और पाकिस्तान में आज भी डालडा को लोग पसंद करते हैं। अलग अलग डिशेज बनाने के लिए अभी वहाँ के लोग डालडा को ही चुनते हैं। डालडा वनस्पति पर ही भरोसा किया, जैसा कि अब उनकी बेटी करती है।
रिफाइंड ऑयल ने भले ही आज डालडा की जगह ले ली हो, पर जो रिश्ता भारतीय लोगों का डालडा के साथ रहा है वो शायद किसी भी रिफाइंड ऑयल के साथ नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये थी बड़ी से डालडा की छोटी सी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ ही दिनों में एक नए वीडियो के साथ।